गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हम आपको महाभारत की सांझ चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो दुर्योधन है उसको युधिष्ठिर जो है और भीम ललकार कर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उस जलाशय से बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर जब वो जलाशय से उसे बाहर निकालते हैं तब हम देखते हैं कि वो ये कहता है कि मेरा अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ, ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रु। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने क्या खड़ा हूँ, निहत्था खड़ा हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है और तुम जो हो मुझे अब मार सकते हो, मेरा शीश तुम उड़ा सकते हो। इस बात पर युधिष्ठिर उनको जवाब देते हैं। ये पेज नंबर 73 से स्टार्ट हो रहा है। इस पर उन्हें जवाब देते हैं युधिष्ठिर, पहले वीरता का दम और अंत में करुणा की भीख। और युधिष्ठिर उनसे कहते हैं, पहले तो तुम जलाशय में बैठे बैठे वीरता का घमंड दिखा रहे थे कि मैं कितना वीर हूँ, और अब तुम क्या कर रहे हो, करुणा की भीख मांग रहे हो, दया की भीख मांग रहे हो। कायरों का ये नियम है, परंतु दुर्योधन कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। दुर्योधन कहते हैं कि कायरों का ये नियम है, जो डरपोक होते हैं पहले दूर दूर से क्या करते हैं, अपनी वीरता का बखान करते हैं, फिर जब वो सामने आते हैं तो क्या करते हैं, दया की भीख मांगते हैं। ये कायरों का नियम होता है। और वो कहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, कि कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन से कि कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं, तुम पर दया नहीं दिखाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं, और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे। और तुम्हारी तरह अधर्म से हम दूसरों की हत्या नहीं करेंगे, हम अधर्म से कोई काम नहीं करेंगे, हम धर्म के अनुसार कार्य करेंगे, और तुम किसी की हत्या करके हम क्या नहीं कहलाएंगे, हत्यारे नहीं कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, हम तुम्हें क्या देंगे, कवच देंगे। जो तुम कह रहे हो कि मेरा कवच फट गया है, तो हम तुम्हें कवच भी देंगे, और क्या देंगे, अस्त्र देंगे, हम तुम्हें हथियार भी देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। और वो कहते हैं कि तुम जिस भी अस्त्र से, जो भी हथियार तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम लड़ना चाहो वो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। वो कहते हैं कि हम में से केवल एक व्यक्ति, हम दो जन हैं, भीम था साथ में, कि या तो मैं या भीम, कोई भी एक व्यक्ति तुमसे लड़ेगा, हम तुम्हें अस्त्र भी देंगे, कवच भी देंगे, कोई भी एक व्यक्ति हम में से लड़ेगा तुम्हारे साथ, और अगर तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। ये तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है। और युधिष्ठिर कहते हैं ये तो अधर्म नहीं है, ये अगर तुम्हें स्वीकार है तो बताओ। भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। भीम कहते हैं युधिष्ठिर से कि इस बुरे व्यक्ति के साथ, दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उसके साथ क्या करो, उसको अस्त्र भी दो, उसको कवच भी दो, उसके साथ एक व्यक्ति लड़े, ऐसा व्यवहार करना जो है वो बेकार है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूँ युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे विरक्ति हो गई है, यानी कि मुझे अब किसी भी तरीके का कोई भी राज्य पाने का लालच नहीं है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। और दुर्योधन कहते हैं कि मेरी अच्छे से समझ में आ गया है कि प्राणों की तृप्ति, मैं ये चाहूँ कि मेरे प्राण अब ये सोचने लगे कि मैंने अपना कार्य सब पूरा कर लिया है, ऐसी कोशिश करना अब मेरे लिए बेकार है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। कहते हैं कि अब मैं विफल हो चुका हूँ, अब मैं क्या हो चुका हूँ, असफल हो चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। और अगर मैं जरा सा अगर क्या है, जीत भी गया, अगर एक बूंद रेगिस्तान में अगर एक पानी की बूंद डाल दी जाए तो क्या होता है, वो थोड़ी ही देर में क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो वो कहते हैं अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो सब कुछ तो नष्ट हो चुका है, मेरे भाई भी मारे जा चुके हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि मैं जीत भी जाऊं
और मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी कि रेगिस्तान है मेरा जीवन और उसमें एक खुशी मेरे पास आएगी तो वो सूख जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए तो फिर यही सही। कहते हैं अगर तुम्हें इस बात में संतोष है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा यानी कि बड़ा बनने की जो इच्छा है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा यानी कि बड़ा बनने की जो इच्छा है, वो तुम्हारी इच्छाएं मेरी मृत देह यानी कि वो इच्छा तुम्हारी जो है अगर मेरे मरने से ही पूरी होती है और तभी तुम ये सोचो कि तुम विजय हो पाए हो तो यही सही। सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। दुर्योधन कहता है कि चलो ये भी अच्छा होगा कि जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे सगे संबंधियों ने इस युद्ध में अपने प्राण गंवाए और मैं उनको क्या है ऊपर जाके मुंह तो दिखा सकूंगा अपना। कम से कम वो लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं जो हूँ युद्ध के मैदान से बाहर खड़ा हुआ, तो कम से कम मरने के बाद अपना मुंह तो उन्हें दिखा सकूंगा। रुक कर, अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। और फिर वो युधिष्ठिर से दुर्योधन कहते हैं कि तुम मुझे गदा दो और गदा दो और मैं जो हूँ फिर अपना क्या है पौरुष, अपनी वीरता तुम्हें दिखाऊंगा। कहा जाता है कि दुर्योधन जो थे वो गदा चलाने में बहुत माहिर थे। और गदा, आप लोगों ने कभी भी हनुमान जी की मूर्ति को देखा होगा तो उनके हाथ में एक हथियार होता है जिसको हम गदा नाम से जानते हैं और वही चलाने में दुर्योधन बहुत माहिर थे। लघु विराम, लघु विराम यानी कि थोड़ी देर का आराम। उसके बाद संजय यहाँ पर फिर बात कर रहे हैं। संजय कहते हैं इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। और संजय यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि महाराज, जो कि संजय हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरी कहानी जो है संजय जो है किसको सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन के पिता हैं, उनको सुना रहे हैं क्योंकि वो अंधे हैं, युद्ध में गए नहीं हैं और वो महल में बैठे हुए संजय से इस युद्ध का वर्णन सुन रहे हैं। तो संजय उन्हें कहते हैं कि महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश कर दिया। सुयोधन जो कि अब उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रह गया था, उन्होंने पांडवों ने क्या किया, इस युद्ध के लिए उनको विवश कर दिया। उनको इस युद्ध करने के लिए उनको क्या कर दिया, उनको विवश कर दिया यानी कि उनको तैयार कर लिया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे और कहते हैं इधर पांडवों में भीम जो थे वो गदा चलाने में माहिर थे, तो गदा जो चलाने में इधर दुर्योधन माहिर थे, तो इधर से भीम जो थे उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। ये बात संजय किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि दोनों वीरों में यानी कि भीम में और दुर्योधन में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। सुयोधन जो थे यानी कि दुर्योधन जो थे वो बहुत ही क्या है, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही वीरता के साथ लड़ रहे थे। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी और उनके युद्ध करने से ऐसा लग रहा था कि विजय अंत में दुर्योधन की ही होगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जांघ पर गदा का भीषण प्रहार किया। क्रूराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े और इधर श्री कृष्ण जो कि दोनों तरफ से ही काम करते आए हैं। श्री कृष्ण भगवान जो थे वो पांडवों की तरफ भी थे और इधर उन्होंने किसकी मदद करी, इधर उन्होंने दुर्योधन की भी मदद की। पर यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने भीम को क्या है एक इशारा किया और उन्होंने बताया कि अगर तुम इसकी जांघ पे मारोगे तो ये जो है मर जाएगा। कौन, दुर्योधन। और इस तरीके से भीम ने उसकी जांघ पर, दुर्योधन की जांघ पर जोर से प्रहार किया यानी कि बहुत तेज गदा से मारा और क्रूराज यानी कि दुर्योधन जो थे वो आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े यानी कि आहत होकर, घायल होकर, चीखते हुए, चित्कार करते हुए, चीखते हुए नीचे गिर पड़े।
धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। और दुर्योधन कहते हैं कि पुत्र, तो इन हत्यारों ने, इन पांडवों ने तुम्हें क्या किया? अधर्म से। अधर्म उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर किसकी मदद से? श्री कृष्ण भगवान की मदद से क्या किया? तुम्हें परास्त कर दिया, तुम्हें हरा दिया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत मैं नहीं सह सकता। वो कहते हैं संजय, मेरे इतने प्यारे बेटे का ऐसा बुरा अंत हुआ, ये मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य रखे महाराज, धैर्य। गुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। और संजय उनसे कहते हैं कि महाराज आप धैर्य रखें, शांति रखें, क्योंकि इस गुरुकुल के, इस राज्य के जो क्या है, ये राज्य जो है वो क्या है? एक पोत है, एक जहाज है, जो कि कैसा है? वो डगमगा रहा है। उसके आप क्या है? मल्हार है। कर्णधार यानी कि मल्हार। जहाज को चलाने वाला कौन होता है? यानी कि पोत मीन्स एक नाव हो गई, और उसको चलाने वाला कौन हो गया? मल्हार हो गया। यानी कि अब आप इस गुरुकुल के अकेले ही बड़े व्यक्ति रह गए हैं जो कि इस राज्य को चला सकते हैं। धृतराष्ट्र, संजय, बदलाने की चेष्टा ना करो, रुक कर। पर ठीक कहा तुमने, गुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि संजय अपनी बात को बदलने की कोशिश मत करो। फिर वो थोड़ा सा रोक कर कहते हैं कि ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं ही जब अंधा हूँ तो मैं कैसे इस चीज़ को, इस राज्य को कैसे संभाल सकता हूँ। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। और संजय कहते हैं महाराज यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या क्या कहा था सुयोधन ने, कब? धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या कहा था सुयोधन ने और कब कहा था। संजय, जब सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते हुए हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। और संजय बताते हैं कि जब सुयोधन जो थे वो आहत होकर, घायल होकर जमीन पर गिर पड़े तो पांडव जो थे जय ध्वनि मनाते हुए, यानी कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, इसकी खुशी मनाते हुए वो अपने शिविर में, जहाँ पहले सेनाएं जो थी वो कहाँ रुका करती थी? शिविर में रुका करती थी, वैसे ही वो पांडव जो थे वो अपने शिविर में लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए। यहाँ जब शाम हो गई, जब दुर्योधन वहाँ जमीन पर पड़े हुए थे और शाम हो गई तो अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और दुर्योधन के अच्छे जो थे मित्र थे। और जब वो वहाँ अश्वत्थामा आए और कुरुकुल की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। और वो कहते हैं कि जब अश्वत्थामा वहाँ पर आए तो कुरुकुल की, यानी कि इस कुरुकुल यानी कि दुर्योधन की ये दशा देखकर वो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं तुम्हारी इस हालत का बदला पांडवों से लूँगा, और ये प्रण लेकर वो वहाँ से चले गए। फिर युधिष्ठिर आए और फिर वहाँ पर युधिष्ठिर फिर आए। सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर से बोले। और युधिष्ठिर जब वो वहाँ पर आए और वो सुयोधन के पास आकर नीचे झुके और शांत स्वर से बोले कि दुर्योधन की कराह जो बीच बीच में चलती रहती है, दुर्योधन जो कि बहुत ज़्यादा कष्ट में है इस समय और कराह रहे हैं और कराह कर बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन आंखें खोलो भाई। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन भाई आंखें खोलो। दुर्योधन कराहते हुए, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? दुर्योधन कहते हैं युधिष्ठिर तुम आए हो, अब तुम क्यों यहाँ आए हो? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? वो कहते हैं राज्य चाहते थे, वो मैंने दे दिया, अब मेरे पास क्या लेने आए हो? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? अब मेरे पास कौन सा ऐसा धन जो है मेरे पास है जिसके लिए तुम्हारे मन में मेरे प्रति ईर्ष्या है? अब मेरे पास जाओ
जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर, जाओ चले जाओ। वो कहते हैं पूरी जिंदगी तुमने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब शांति से मर तो लेने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि। और वो कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन से कि तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें देखने आया था कि। और यहाँ पर जब वो इतना कहते हैं, बीच में ही दुर्योधन उनकी बात काटते हुए बोलते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि अंतिम समय में किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूँ। कहते तुम ये देखने आए थे कि मैं जो हूँ अंतिम समय में, लास्ट समय में मैं क्या कर रहा हूँ, निस्सहाय हूँ, मेरे पास कोई जो है सहायक नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोर पशु की तरह किस तरीके से, पशु यानी कि जानवर की तरह किस तरीके से मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, ये देखने आए थे। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए थे, मेरे मृत्यु की खुशी मनाने आए थे, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो। वो कहते हैं कि मेरी आहों का आलाप यानी कि स्वर जो है, जो मैं करा रहा हूँ उसकी आवाज़ें सुनने आए हो। अरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी, जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। वो कहते हैं तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दे दी, तुम कितने निर्दयी हो, तुम में जरा सी भी दया नहीं है। कौन तुम्हें धर्मराज कहता है, तुम कैसे धर्मराज हो जो धर्म का ढोल पीटे, उससे कैसा अन्याय है। तो तुम धर्म का ढोल पीटते हो कि सारा काम धर्म के अनुसार करते हो और सब कुछ तुम धर्म के अनुसार करते रहते हो, ये तुम धर्म का ढोल पीटते रहते हो और तुम मुझे इस तरीके से मरते हुए देखने आए हो, ये कैसा अन्याय है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्लास 10, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।